लीमा और उसकी माँ रेनू गांव के एक छोटे से घर में रहता है। बाबा बहुत पहले ही गुजर गए। दोनों माँ बेटी मिलके दुकान में फल बेच के अपना घर चलाता है। रेनू गांव से कम मूल्य में फल खरीद के शहर में कुछ ज्यादा मूल्य में बेचता है। फल ले लो, ताजा फल। गांव के ताजा फल होने के नाते सब रेनू बेगम से फल खरीदते था। पर अचानक एक दिन रेनू बेगम बहुत बीमार पड़ जाता है। बहुत बुखार और खांसी के लिए वो काम में नहीं जा पा रहा है। इसीलिए लीमा को ही घर का सारा काम करके दुकान में भी बैठना पड़ता है। लीमा बहुत छोटी है, इसीलिए वो गांव से ताजा फल नहीं ला पाता। इसीलिए उसकी दुकान में खरीददार नहीं आता है। माँ, मैं तो घर का सारा काम करके बाहर अच्छे से फल नहीं बेच पाता। पर क्या करूँ बेटी, मुझे तो बहुत बुखार है। माँ, अगर तुम ऐसे ही बीमार पड़े रहोगे तो मैं कैसे संभालूंगा? चलो माँ, आज ही मैं तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। क्या बोल रही है तू? घर में खाने लाने के लिए एक पैसे भी नहीं है। डॉक्टर कैसे दिखाऊं? तो क्या हुआ, खाने नहीं चाहिए? तुम उठो, डॉक्टर के पास जाना है। अब कुछ नहीं चाहिए। तू देख, तकिए के नीचे एक डब्बे में कंबल है, वो निकाल के मेरे ऊपर दे दे और पानी गर्म कर दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद लीमा को तकिए के नीचे कंबल मिलता है, पर उसके नीचे कागज में मुड़ा एक छोरा भी दिख जाता है। लीमा उसकी माँ के ऊपर अच्छे से कंबल को मुड़ के पानी गर्म करता है। ये लो माँ, गर्म पानी। रेनू बेगम बहुत तकलीफ से उठ के वो पानी पी लेता है। माँ, नीचे उस डब्बे में एक छुरा है। ये कैसा छुरा है माँ? कहाँ, दिखा तो। रेनू कागज से सूरा निकल के कहता है, बहुत दिन पहले की बात है। तेरे बाबा के मरने के बाद जब मैंने नया नया फल बेचना शुरू किया था, तब मेरे पास एक साधु बाबा आते हैं। माँ, मुझे कुछ फल खाने दोगी क्या? मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हाँ जरूर, ये लो। साधु सारे फल खाने के बाद, तूने मेरे खाने का बंदोबस्त कर दिया। मैं खुश होके तुझे ये सूरा उपहार देना चाहती हूँ। जब भी तू मुसीबत पे पड़ेगी, ये सूरा तुझे मदद करेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान ये सूरे का इस्तेमाल करे जो कोई मुसीबत पे नहीं है, वो उल्टा मुसीबत पे पड़ जाएगा। तो फिर मैंने इस छुरे को संभाल के रख दिए थे। मुझे याद भी नहीं है इस छुरे की। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। इस छुरे से काट के खाओ। फल खाने से तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बाद लीमा 2 सेब लेके रेनू को खाने देता है। तुम खा लो, मैं घर का काम करके आती हूँ। उसके बाद लीमा चला जाता है। रेनू फल काटने के लिए जब सूर्य से सेब को छूता है, साथ ही साथ वो हीरा बन जाता है। रेनू बहुत चमक जाता है। लीमा, कहाँ है बेटी? इधर आ। क्या हुआ माँ, क्यों बुला रहे हो? रेनू के हाथ में हीरा की सेब देख के, माँ, हीरे का सीफ तुम्हें कहाँ मिला? छुरी को सीफ से छूने से ही सीफ हीरे का बन गया। उस दूसरे सीफ को भी छुरी से लगा के देखो माँ। दूसरे सेब भी हीरा बन जाता है। उसके बाद लीमा और उसकी माँ हीरो को दुकान में बेच देता है। लीमा बाजार से और फल ले आता है और उससे भी हीरा में बदल देता है। कुछ दिनों में ही लीमा के पास बहुत पैसा आ जाता है। वो एक बड़े से घर में रहता है। लीमा भी अब कॉलेज जाता है।
कॉलेज में वो एक लड़के शेजान से मिलता है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। हम एक साथ मिलके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से रिजल्ट करेंगे। ऐसा ही लीमा और शेजान बहुत अच्छे दोस्त बन जाता है। एक दिन शेजान और लीमा बात करते करते, पता है, एक समय हम बहुत गरीब थे। हमारे एक छोटे फल का दुकान था। तो कैसे तुम इतने अमीर बन गए? मेरे माँ के पास एक जादू का छुरा है, जिससे कोई फल को छूने से ही वो हीरा बन जाते हैं। ऐसे ही हम अमीर बन गए। शेजान के मन में लालच का जन्म होता है। आश्चर्य की बात है, क्या तुम मुझे वो सूरा दिखा सकते हो? ठीक है, तुम मेरे घर आना, मैं अपने से लेके तुम्हें वो दिखाऊंगी। कोई बात नहीं है। अगले दिन शेजान लीमा के घर जाता है। शेजान बेटे, मैंने सुना तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे गुण गाता रहता है। जी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, शेजान हमारे घर आए हैं जादू की छुरे को देखने के लिए। जादू की छुरे? हाँ आंटी, लीमा ने मुझे सब बताया। मैं भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ। पर बेटा, तुम्हारे पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम और पैसे से क्या करोगे? मैं और भी अमीर बनना चाहती हूँ। बेटा, हमारे पास जो है उसी से ही खुश रहना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। शेजान बहुत गुस्से में आ जाता है और सूर्य के लिए जबरदस्ती करता है। लीमा सूर्य को लेके शेजान के हाथ में देता है। ये लो शेजान, ये तूने क्या किया? हमारे पास बहुत है माँ, और पैसे देके हम क्या करेंगे? इससे अच्छे है ये छुरा शेजान को दे देता हूँ। शेजान सूर्य को हाथ में लेते ही बीमार पड़ जाता है। हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। ये क्या हुआ मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा सर घूमने लगा है। मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। लीमा, तू जल्दी से उससे वो छुरा फेंक देने को लिए बोल। ये छुरे सिर्फ गरीब असहाय इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई अमीर इंसान इसे इस्तेमाल करना चाहे तो वो मुसीबत में पड़ेगा। ऐसा ही साधु बाबा ने कहा था। शेजान जल्दी से सूर्य को फेंक देता है और कहता है, इस जिंदगी में मैं कभी इस घर में पैर नहीं रखूंगा। मुझे और अमीर नहीं बनना। मेरे पास जो है मैं उससे ही खुश हूँ। उसके बाद शेजान दौड़ के भाग जाता है और लीमा और रेनू हंसता रहता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।